और एक टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे एयर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में। द लास्ट कॉन्सेप्ट इज इंसुलेशन। लास्ट कॉन्सेप्ट इज insulation. So what is the purpose of the insulation? What is the purpose of the insulations? So purpose of the insulation ये है, so जब हमारा एयर कंडीशनिंग सिस्टम में जब हमारा जो कूलेंट एयर है, नहीं तो जो रिफ्रिजरेंट है, जब पाइप का फ्लो अंदर आते हैं, नहीं तो डक्ट का फ्लो में हमारा एयर कूल्ड एयर ट्रांसफर होते हैं, अगर हमने इंसुलेशन नहीं करते हैं क्या होते हैं, तो हीट विल बी ट्रांसफर्ड, हीट विल बी एटमॉस्फेरिक को ट्रांसफर हो जाएगा। जो कोल्ड एयर का हमारा टेम्परेचर रिक्वायर्ड डीबीटी चाहिए, हमारा वो डीबीटी नहीं दे सकते, डीबीटी हमारा रूम का अंदर में हम लोग नहीं दे सकते हैं। तो कोई भी मटेरियल को हमने अगर रुकना है तो हीट ट्रांसफर को, हमारे टेम्परेचर को कंट्रोल करके रखना है, तो इधर थ्रू डक्ट का तो पाइप का। सो हमने उसको हीट ट्रांसफर को कंट्रोल करेंगे तो हमारा जो है जो कोल्ड एयर का जो डीबीटी टेम्परेचर है वो मेंटेनेंस कर सकते हैं। सो कोई भी मटेरियल का हमने हीट को रेसिस्टेंट करते हैं, नहीं तो हीट प्रिवेंट हमने करते हैं हीट ट्रांसफर को, देन वी कॉल्ड एज ए थर्मल इंसुलेटर। उसको कहते हैं हमने थर्मल इंसुलेटर, इंसुलेटर करके हमने इसको कहते हैं। सो थर्मल इंसुलेटर का काम क्या है, ये हीट को हमने प्रिवेंट करना है, नहीं तो रेसिस्ट करना है। सो थर्मल इंसुलेटर का काम ये है। तो थर्मल इंसुलेटर का जो है हमारे हीट ट्रांसफर 3 प्रकार का मोड्स में होते हैं, हमने थर्मल इंजीनियरिंग में पढ़ा है, हमारा कन्वेंशन, कंडक्शन एंड रेडिएशन का हमने पढ़ा है। तो ये मेन एम है इंसुलेशन का, हमारा जो है हीट रेजिस्टेंस को हमने कंट्रोल करना है, क्योंकि हीट रेजिस्टेंस कंट्रोल नहीं करता है तो हमारा डीबीटी घट जाएगा, ऑटोमेटिकली रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो है तुम्हारा लो हो जाएगा। तो ये है हमारा पर्पस ऑफ इंसुलेशन। पर्पस ऑफ इंसुलेशन जो है हमारा ये है। नेक्स्ट हमने देखते हैं कि क्या क्या हमारा जो है टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स क्या क्या यूज करते हैं। टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल सो क्या है वो टाइप्स ऑफ मटेरियल हमने देखते हैं। फ्लैक इंसुलेशन करके भी बोलते हैं, फ्लैक टाइप का एक आता है हमारा। नेक्स्ट हमारा ग्रैन्युलर करके रहता है, ग्रैन्युलर। नेक्स्ट वन इज ग्रैन्युलर टाइप। नेक्स्ट वन इज हमारा जो है सेल्यूलर टाइप का हो सकते हैं, सेल्यूलर टाइप भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है फाइबर की भी हो सकते हैं, फाइबर। नेक्स्ट वन हमारा रिफ्रैक्टिव करके भी हमने हो सकते हैं। नेक्स्ट वन रिफ्लेक्टिव करके भी हो सकते हैं, रिफ्लेक्टिव टाइप ऑफ इंसुलेशन। फ्लैक इंसुलेशन मींस हमारा क्या हो सकता है, इट इज फ्लैक इंसुलेशन का जो है हमारा, इसमें हमने ये यूज करते हैं कि हमारा जो जनरली हमने ग्रैन्युलर इंसुलेशन में हमें वेजिटेबल्स का यूज करते हैं, नहीं तो क्रोक यूज कर सकते हैं हमने, और ये हमारा जो है वेजिटेबल्स का यूज करते हैं हमने, रॉक वेल का यूज करते हैं। फ्लैक इंसुलेशन में क्या होता है, एक्सटेंडेड माइका यूज करके हमने फ्लैक इंसुलेशन बनाते हैं। सिंपल कंपाउंडिंग स्मॉल कंपाउंडिंग रहता है, लेकिन हेयर स्पेस रखते हैं। ग्रैन्युलर इंसुलेशन में वेजिटेबल्स यूज करते हैं, कैल्शियम सिलिकेट, मैंगनीज करके हमने यूज करते हैं। हमारा नेक्स्ट सेल्यूलर में क्या यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं, रबर यूज कर सकते हैं, राइट, प्लास्टिक यूज कर सकते हैं। फाइबर में हमारा क्या यूज कर सकते हैं, ग्लास और रॉक विल यूज कर सकते हैं। रिफ्लेक्टिव में क्या यूज करते हैं, जैसा हमारा अल्यूमिनियम का थिन शीट्स जो होते हैं वो हीट रेजिस्टेंट करते हैं। जैसे हमने ट्रेन में जाता है तो सब अल्यूमिनियम थिन फॉल शीट में हमने स्टेनलेस स्टील का थिन फॉल शीट में देते हैं, वो क्या है, वो भी एक हीट रेजिस्टेंट का मटेरियल है इंसुलेशन का, राइट। ये है टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। जनरली हमारा 2 टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल रहता है, ये सब स्पेशल टाइप का रहता है। नेक्स्ट 2 टाइप्स ऑफ हमारा इंसुलेटिंग रहता है, व्हाट इज नेचुरल टाइप एंड देन आर्टिफिशियल टाइप, आर्टिफिशियल और स्पेशल टाइप, आर्टिफिशियल और स्पेशल टाइप इंसुलेशन, राइट।
नेचुरल इंसुलेशन में क्या माने क्या है? नेचुरल इंसुलेशन में हमारा कोक है, एयर है, साडस्ट है, नेचुरली जो मिलते हैं उससे अगर जो बना दिया जाता है तो हमारा नेचुरल इंसुलेशन करके हमने बोल सकते हैं। जैसा हमारा जो देखते हैं, हमने कंबल हो सकते हैं, राइट, ब्लैंकेट हो सकते हैं, राइट, ये जो हमारा वूल का जो बनाते रहता है, जो जब हमने विंटर में जो है स्वेटर्स वगैरह पहनते हैं, ये सब कुछ हमारा नेचुरल टाइप ऑफ इंसुलेशन करके हमने बोल सकते हैं। आर्टिफिशियल और स्पेशल इंसुलेशन में क्या है हमारा, फॉर्म ग्लास यूज कर सकते हैं, फॉर्म ग्लास यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फाइबर ग्लास यूज कर सकते हैं, फाइबर ग्लास। नेक्स्ट हमारा यूज कर सकते हैं पॉलिस्टरीन यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा यूरेथेन यूज कर सकते हैं। ये दीज आर द स्पेशल कंडीशंस। फॉर्म ग्लास माने हमारा ये फॉर्म ग्लास यूज करते हैं, फाइबर ग्लास, पॉलिस्टरीन माने हमारा थर्मोकोल यूज करके हमने बता सकते। फाइबर ग्लास में ऑलरेडी देखे हमने रबर वगैरह, प्लास्टिक वगैरह यूज करके हमने कहता है करके बोले। यूरेथेन मींस इट इज एक्सपेंसिव बट इट रेसिस्ट द मोर हीट रेसिस्टेंट को ये कर सकता है। ये है हमारा टाइप्स ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल के बारे में हमने डिस्कस किया है। मींस नेचुरल हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेक्स्ट हमने ये डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या हमारा प्रॉपर्टीज होना चाहिए, प्रॉपर्टीज ऑफ कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल्स के क्या प्रॉपर्टीज रहना चाहिए। प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल, प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल, आइडियल इंसुलेटिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल। पहले सबसे चीज है लो थर्मल कंडक्टिविटी होना है, लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, लो थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए, क्योंकि हीट को हमारा बाहर को ट्रांसफर नहीं करना है, वो हीट को रेसिस्ट करके हमारा रखना चाहिए। नेक्स्ट लो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लो अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होना चाहिए सो हीट का, इंसुलेटिंग मटेरियल का। नेक्स्ट हमारा ये होना चाहिए लाइट वेट में होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, क्योंकि मटेरियल जो है ज्यादा वेट रहेगा तो पाइप वगैरह जो है हैंग होके नीचे टेढ़ा मेढ़ा हो जा सकता है। नेक्स्ट हमारा होना चाहिए कि रेसिस्टेंट टू फायर, रेसिस्टेंट टू फायर, फायर होना चाहिए। रेसिस्टेंस ऑफ फायर माने ये क्या हो गया, कोई भी फायर इसको कोई भी केमिकल अगर डाले, अगर कोई भी फायर कैच कर देता है, ये जल्दी नहीं जलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है कि स्ट्रेंथ होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा ये रिफ्रिजरेंट फ्लो होते हैं, नहीं तो हवा डक्ट में फ्लो होते हैं, उस टाइम में हमारा प्रेशर आए रहता है, उसमें से क्या होगा, हमारा स्ट्रेंथ अगर नहीं रहेगा तो उसका पास में क्या होगा, वो निकल जाएगा। इसी के लिए उसका स्ट्रेंथ ज्यादा रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में, कार्स में, एरोप्लेन्स में हमने ये भी हमारा हाई मूवमेंट में जाता है, ये सारा कुछ हमारे पे रहना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमारा लो कॉस्ट भी होना चाहिए, राइट, लो कॉस्ट भी होना चाहिए। इंसुलेटिंग मटेरियल हमारा लो कॉस्ट भी होना चाहिए, रेसिस्टेंस टू फंगस वगैरह भी होना चाहिए, रेसिस्टेंस टू फंगस, फंगस का हमको कोई भी रेसिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कोई भी अगर फंगस से अगर हो जाएगा तो सब हमारा ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ओडरलेस, ओडरलेस होना चाहिए, क्योंकि कोई स्मेल जो है बैड स्मेल वगैरह वो नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है कि लाइट करोसिव रेसिस्टेंस भी होना चाहिए, वो लाइट करोसिव रेसिस्टेंस होना चाहिए, लाइट करोसिव रेसिस्टेंस, सॉरी हाई करोसिव रेसिस्टेंस होना चाहिए, हाई करोसिव रेसिस्टेंस, हाई करोसिव रेसिस्टेंस। क्या होगा जब हाई करोसिव रेसिस्टेंस होना चाहिए, नहीं होगा तो अगर वही अगर हमारा करोसिव पकड़ लिया तो इंसुलेशन पूरा खबड़ा जाएगा। ये है हमारा वाटर रिपेलेंट भी होना चाहिए, अगर कोई भी उसका वाटर हमने अगर निकलता है, जब रेफ्रिजरेशन कब जाता है तो आइस का फॉर्म बन जाता है, वो सूख जाता है, नहीं होगा तो वो वेट
ना हो के, ड्राई ना हो के ऐसे ही वेट रहेगा तो बैड स्मेल दे सकता है। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल। फर्स्ट वन इज थर्मल कंडक्टिविटी, लो ऑब्जॉर्प्शन कैपेसिटी, लाइट वेट होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू फायर, स्ट्रेंथ होना चाहिए, लो कास्ट होना चाहिए, रेजिस्टेंस टू फंगस होना चाहिए, वाटरलेस होना चाहिए, हाई कोरोसिव रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। नेक्स्ट 10th पॉइंट है हमारा वाटर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वाटर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए, वाटर का रिफ्लेक्शन होना चाहिए। ये है हमारा डक्टिंग का प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट हमने देखते हैं कैसा हमारा डक्टिंग मेथड्स मींस मेथड्स ऑफ लेइंग ऑफ इंसुलेशन। क्या इंसुलेशन करने के लिए हमारा कैसे क्या करना है। सो लेइंग ऑफ इंसुलेशन, लेइंग ऑफ इंसुलेशन, इसमें हमने क्या करते हैं, लेइंग ऑफ इंसुलेशन में सबसे पहले हमने क्या करते हैं, इंसुलेशन अगर हमको बनाना है तो किसमें क्या करते हैं। सबसे पहले कोई भी पाइपलाइन है, कोई भी अगर उसमें रस्ट हो, उसका डर्टी हो, पूरा उसको निकल जाना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट, अगर उसमें कोई पेंट, एंटी कोरोसिव पेंट्स लगाना है, नहीं होगा उसमें कोई हीट रेसिस्टेंस का पेंट लगाना है, वो तो अप्लाई कर देना है। नेक्स्ट वो पाइपलाइन में कहीं पे बॉल्स हो, कहीं पे हमारा टेस्टिंग का जो भी करना है, पहले लीकेज टेस्ट करना है, उस सब का टेस्ट पहले ही हमारा कर देना है। नेक्स्ट हमारा ये होता है कि हमारा कहीं पे थर्मोवेल्स लगाना है, प्रेशर इंडिकेटर्स लगाना है, ये सारा कुछ हमारा जो है पहले ही हमारा थर्मोवेल्स, प्रेशर इंडिकेटर हमारा जो है लगाना जरूरी है। नेक्स्ट हमारा जहां पे हमारा इंसुलेशन लगाना चाहिए वहां पे हमारा स्पेस है कि नहीं, पाइपलाइन का अंदर स्पेस है कि नहीं, ये भी हमारा चेक करना है। नेक्स्ट हमारा जब पेंटिंग वगैरह सब हमारा सूख जाएगा, पेंटिंग वगैरह कोई भी ड्राई रहेगा, देन वी विल अप्लाई द इंसुलेटिंग मटेरियल। इंसुलेटिंग मटेरियल यूज करके हमने ऊपर से हमारा कोई भी चीज हमने उसको बांध देना है, मीन्स इंसुलेटिंग को हमारा नहीं निकले इसके लिए हम टाई अप करके रख देते हैं। तो इंसुलेशन करने से, लेइंग करने से पहले ये सब कुछ ध्यान में हमको रखना है। अगर ये ध्यान में रख के हम इंसुलेशन करेंगे, जब इंसुलेशन हमारा एयर रिफ्रिजरेंट फ्लो होगा, नहीं तो कोल्ड एयर फ्लो होगा, उस टाइम में कोई दिक्कत नहीं होता है। तो इंसुलेशन का मेन हमारा यही है, उद्देश्य है हीट रेसिस्टेंस को हम उनको स्टॉप करना है, प्रिवेंट करना है, नहीं तो रेसिस्ट करना है। तो इस टॉपिक्स में हमने ये सीखा है कि इंसुलेशन में क्या क्या प्रॉपर्टीज रहता है, कौन सा मटेरियल्स रहता है, कैसा मेथड्स यूज करके हमने इंसुलेशन कर सकते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स।